सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि एमएससी की जो आपकी एग्जाम है उसके लिए अपन क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, किस तरह से पढ़े। क्योंकि मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कब बना रहे हो, एग्जाम पास में आ रहे हैं, क्या पढ़े, किस चीज को स्किप करें। तो हर एक आपका जितना भी डाउट है, हर एक डाउट को अपन क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एमएससी से रिलेटेड, बीएससी से रिलेटेड सारा फ्री कंटेंट आपको इसी चैनल पे देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेन पॉइंट की। मेन पॉइंट ये था कि जो एमएससी का जो एग्जाम उसके अंदर क्या पढ़े और तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन ही आ जाता है कि क्या पढ़े और कैसे तैयारी करें। क्योंकि बहुत से इतने ज्यादा लोग होते हैं कि मतलब इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, इतने ज्यादा लोग हैं जो क्या करते हैं कि बीएससी, जो आपकी बीएससी तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो एमएससी रहता है एमएससी को एज ए प्राइवेट करते हैं। मतलब एज ए अपन बोले तो साइड में करके पढ़ाई करते हैं और अपना जो मेन जो काम रहता है उस काम को स्टार्ट करते हैं। तो फिर जब एग्जाम आती है तो एग्जाम में फिर बर्डन रहता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। उस चीज का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, हर बार मैं आपको बोलता हूं 5 साल पुराने पेपर। कितने? कोई भी आपको किसी भी YouTube चैनल पे नहीं बताएगा, कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूं 5 साल पुराने यदि आप पेपर पढ़ लीजिए, क्योंकि हम भी इसी दौर से गुजरे हैं, हमने भी पढ़े हैं। तो आप चाहे फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में XYZ कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका एनुअल एग्जाम लगता हो, चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम लगता हो, कुछ भी लगता हो, एक चीज सोचने वाली है। आप सोच के देखिए कि सपोज कीजिए कि आप अभी मतलब सपोज कीजिए कि आपकी एमएससी की जो फर्स्ट बुक है वो मान लीजिए आप इनवर्टिब्रेट्स की है, कोडेट्स की है। अब सपोज कीजिए कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आज से पिछले 5 साल के अपन बात करें तो पूरी की पूरी जो इनवर्टिब्रेट्स, क्योंकि आपको पता है कि एमएससी के अंदर क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। कई यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन 20 नंबर का आ जाता है, कुछ के अंदर क्या आता है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। अब 20 या 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो छोटा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बड़ा क्वेश्चन आएगा। अब आप सपोज कीजिए कि जो एक बुक है, इस एक बुक में बड़े क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके कितने आते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। इन 10 में से आपको कितने करने होते हैं, 5 क्वेश्चन है वो आपको करने होते हैं। हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। तो आप एक एग्जांपल के रूप में मान के चलिए कि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। अब सपोज कीजिए कि 5 साल तक, 5 साल पुराने पेपर की बात करें तो सपोज लेके चलिए कि 50 क्वेश्चन आपको क्या मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। अब इन 50 में से भी कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीट हुए मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट एक बुक में से ज्यादा कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 20 से ओनली फॉर 30 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 20 से 30 क्वेश्चन है, इनको यदि आप देख लोगे इन 5 साल के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अब जब आप 5 साल पुराने पेपर देखोगे तो आपको पेपर का जो पैटर्न रहेगा कि एग्जामिनर किस तरह से किस क्वेश्चंस को कौन से ईयर में देख रहा है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब आप 5 साल पुराने पेपर देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो पूरा सिलेबस पढ़ने से अच्छा क्या है, यदि ओनली पास होना है उनके लिए बता रहा हूं, पूरा सिलेबस पढ़ने से अच्छा है कि आप 4 से 5 साल पुराने जो पेपर्स है उनको ले लीजिए। अब ये 4 से 5 साल पुराने, कई लोगों के अभी कमेंट्स आ जाएंगे पेपर कहां मिलेंगे, तो या तो ये आपकी यूनिवर्सिटी के साइट में मिल जाएंगे यदि आपकी यूनिवर्सिटी देना चाहे तो। अब बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनके पेपर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अदरवाइज मार्केट के अंदर क्या आती है, इनकी बुक्स आती है, मार्केट के अंदर भी ये पेपर मिलते हैं, तो आप वहां से उनको परचेज कर लीजिए और क्या कीजिए, 4 से 5 साल पुराने पेपर हैं इनको पढ़िए। अब इनकी जो थ्योरी रहेगी वो थ्योरी आप जो बुकलेट लेके आते हैं उसके अंदर जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे, आप कहीं से भी पढ़े। मेन अपना मकसद रहता है कि अपन को क्वेश्चन पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है। और हर साल की तरह आपको पता है कि अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाते हैं, तो इनसे अच्छा है कि मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूं, लेकिन आपको कंप्लीटली इन क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहता है। अपन ओनली फॉर 10 से 15 क्वेश्चंस देख लें, इन 10 से 15 क्वेश्चंस के अंदर पास आप इजीली हो जाते हो। इस चीज की अपन गारंटी लेते हैं कि पास आप हो जाते हो। जब आप मेरे क्वेश्चंस देख लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जो आपके एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में अभी तक उन्हीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट्स है, इन सब सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे जाइए एंड वहां से आप इजीली देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जाम में लिखना भी होता है। लिखना तो सीधी सी बात है कि आपने बीएससी की है तो एग्जाम में किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज तो आपको पता होगी। क्योंकि जूलॉजी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अपन डायग्राम के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जितना आप शॉर्टकट के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो पहले तो वो शॉर्टकट के अंदर एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर उसको लॉन्ग के अंदर एक्सप्लेन कर दीजिए। जिससे क्या होगा, 20 नंबर का क्वेश्चन है, सपोज कीजिए आपने एक पेज है उसको शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर दिया कि एकदम एक तरह से चार्ट बना के, फिर आगे आपने 2-3 पेज क्या कर दिया, उसको थ्योरी के रूप में लिख दिया। तो जो एग्जामिनर रहेगा वो आपका जो फर्स्ट नंबर का जो पेज रहेगा उस पेज को पढ़ते ही उसको आइडिया हो जाएगा कि अगले को पता है। तो
चांस रहते हैं कि आपको नंबर पूरे मिल जाए। फिर क्या होता है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जरूर नहीं है सीक्वेंस वाइज चलना है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको 100% आता है। फिर बीच के अंदर वो क्वेश्चन लेके आइए जो आपको थोड़ा कम आता है, फिर उसके बाद में थोड़ा ठीक ठाक आता है उसको लास्ट के अंदर कर दीजिए, ताकि बीच के अंदर क्या होता है जब स्टार्टिंग में अच्छा लिख दोगे ना तो बीच में एग्जाम में इतना नहीं पड़ेगा, फिर लास्ट में जाते जाते क्या होगा वो थोड़ा उसको लगेगा, तो वो अच्छे से आपको अच्छे मार्क्स है वो आपको मिलने की संभावना रहती है। अब मेन जो क्वेश्चन था वो था आपके 5 साल वाले पुराने पेपर है, इनको आप पढ़ लीजिए तो आप इजीली पास हो जाओगे। एग्जाम के अंदर किस तरह से लिख के आना है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो तो डाउट आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। कोई भी एकदम जो आपके नोट्स रहेंगे, वीडियो लेक्चर रहेंगे, सारे के सारे आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से इजीली आराम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे अपन लेक्चर्स के अंदर मिलेंगे। मेन जो मकसद था वो आपको बताना था कि तैयारी आपको किस तरह से करनी है, मेन जो फोकस रहेगा वो आपको कहाँ करना है। 4 से 5 साल मतलब पुराने जो पेपर्स है उन पेपर्स को क्या करना है, आपको उनका सॉल्यूशन ढूंढना है और उन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। एग्जाम के अंदर आपको कुछ इस तरह से लिख के आना है ताकि एग्जामिनर उसको पढ़ते ही क्या हो जाए, खुश हो जाए और आपको अच्छे से बता दे। और फिर जो प्रैक्टिकल रहता है, प्रैक्टिकल आप अपने कॉलेज मतलब जो भी आप जिस भी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, वो क्योंकि जो आपके प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस रहते हैं उनका पता नहीं रहता, क्योंकि वो क्या करते हैं आपका जो मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी आपकी जो कॉलेज है उसके अंदर जो प्रोफेसर वगैरह रहता है उन्हीं के द्वारा वो बनाया जाता है। वो चाहे तो क्वेश्चंस को रिपीट कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर फिक्स नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल आप अपने अकॉर्डिंग आपको करना होगा, क्या करना है कैसे करना है। लेकिन जो आपका मेन एग्जाम रहता है उस मेन एग्जाम में आप 5 साल पुराने पेपर देख लीजिए, आप इसीलिए क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।